पिताओं, धर्म संस्थापना थाय, संभवामि युगे युगे, संभवामि युगे युगे। मैदान में महारथी जी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य समेत बीजेपी के तमाम बड़े दिग्गज नेता आज मेरठ में मौजूद थे और बड़ी सौगात पश्चिम उत्तर प्रदेश को आज मिली है। मेरठ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिलान्यास किया मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का, जिससे बड़ी सौगात पश्चिम उत्तर प्रदेश को मिली है। खिलाड़ियों के लिए दरअसल एक बड़ी कोशिश। सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मेरठ पहुंचे, वहां पर औघड़दानी मंदिर में पूजा अर्चना की। स्वयंभू शिवलिंग की आराधना करने के बाद उन्होंने शिव जी की मूर्ति पर प्रसाद अर्पित किया दरअसल, और उसके बाद शहीद स्मारक जाकर उन्होंने प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों को याद किया। और पीएम ने कसरत किस तरह से की, ये भी आप तस्वीरें देख सकते हैं। वहां पर प्रदर्शनी का अवलोकन करते वक्त स्पोर्ट्स से जुड़े जो प्रोडक्ट्स हैं उसकी एक प्रदर्शनी लगाई गई थी। उस दौरान प्रधानमंत्री ने एक्सरसाइज भी की। यूपी में जब पहलों की सरकारें थी तब यूपी में अपराधी अपना खेल खेलते थे, माफिया अपना खेल खेलते थे। पहले यहां अवैध कब्जे के टूर्नामेंट होते थे, अपने खेल में लगी रहती थी। पहले की सरकारों के खेल का ही नतीजा था कि लोग अपना पुश्तैनी घर छोड़कर पलायन के लिए मजबूर हो गए थे। युवा नए भारत का कर्णधार भी है, युवा नए भारत का विस्तार भी है, युवा नए भारत का नियंता भी है और युवा नए भारत का नेतृत्व करता भी है। जिधर युवा चलेगा उधर भारत भी चलेगा। साथियों, ये सोसीगंज बाजार में गाड़ियों के साथ होने वाले खेल का भी अब द एंड हो रहा है। यूपी में असली खेल को बढ़ावा मिल रहा है। स्पोर्ट्स विश्वविद्यालय के शिलान्यास के मौके पर प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से करीब 16,000 से ज्यादा खिलाड़ी पहुंचे थे और इनमें से 32 खिलाड़ियों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुखातिब हुए, उनसे संवाद किया। इनमें से एक नाम एथलीट प्रियंका गोस्वामी का भी था। ओलंपिक में उन्होंने देश को रिप्रेजेंट किया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना वादा निभाया, जहां पर उन्होंने प्रियंका से मिलने की बात कही थी। तो पश्चिम उत्तर प्रदेश के लिए एक बड़ी सौगात है। 1040 खिलाड़ी यहां पर एक साथ ट्रेनिंग ले सकेंगे और उसके अलावा अलग अलग स्पोर्ट्स एक्टिविटीज से जुड़ी ट्रेनिंग यहां पर दी जाएगी। स्पोर्ट्स से रिलेटेड जानकारियां दी जाएंगी, अलग अलग कोर्सेज उपलब्ध कराए जाएंगे। बेहद अहम अपने आप में इस वजह से भी है क्योंकि पश्चिम उत्तर प्रदेश जो कृषि कानूनों के बाद प्रदर्शन का एक केंद्र भी बना था, तो वहां से जाटों को साधने के साथ साथ युवाओं को साधने की एक बड़ी कवायद के तौर पर इसे देखा जा रहा है। रिपोर्ट देखिए। नए साल पर यूपी को बड़ा तोहफा, मेरठ में खेल यूनिवर्सिटी की आधारशिला, पीएम मोदी और सीएम योगी की हुंकार, 22 का आगाज 22 की बिसात। 2022 का आगाज होते ही यूपी में बिछी 22 की बिसात में आज का दिन बेहद अहम रहा। मेरठ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई खेल यूनिवर्सिटी की आधारशिला रखी। प्रधानमंत्री मोदी के संबोधन से पहले सीएम योगी ने माइक संभाला और पिछली सरकारों को दंगाई करार दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में अब बेटियों को सुरक्षित माहौल मिल रहा है। इन पिछली सरकारों के समय में जिस प्रकार की विसंगतियां पैदा हुई थी, यहां पर आस्था के साथ खिलवाड़ हुआ था, बहन बेटियों की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ हुआ था,
दंगों की एक श्रृंखला के माध्यम से यहां के युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का प्रयास हुआ था। भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2017 में आई, प्रदेश में दंगे बंद हुए, जिस कावड़ यात्रा को रोक दिया गया था वह कावड़ यात्रा फिर से प्रारंभ हो चुकी है। यहां पर सुरक्षा, बहन बेटियों की सुरक्षा के लिए कोई खतरा नहीं बन सकता, क्योंकि दंगाइयों को भी और सुरक्षा के लिए भी खतरा बने हुए तत्वों को मालूम है कि अगर वे सुरक्षा के लिए खतरा बनेंगे तो उन्हीं के लिए वह खतरा वापस रिटर्न होता हुआ दिखाई देगा। स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का नाम हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद के नाम पर रखा गया है। यूनिवर्सिटी को बनाने में करीब 700 करोड़ रुपए खर्च होंगे। खेल और खिलाड़ी दोनों के लिए ये यूनिवर्सिटी बेहद खास होगी। जिन्होंने देश के सर्वोच्च खेल पुरस्कार खेल रत्न का नाम हॉकी के जादूगर कहे जाने वाले मेजर ध्यानचंद जी के नाम पर रखा, और आज जिस विश्वविद्यालय का शिलान्यास आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से हो रहा है, इस प्रदेश के पहले स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का नामकरण भी मेजर ध्यानचंद जी के नाम पर होने जा रहा है। स्पोर्ट्स आइटम के कारण देश ही नहीं दुनिया के तमाम उत्कृष्ट खिलाड़ी मेरठ में बने हुए स्पोर्ट्स आइटम का उपयोग करते हैं। मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी मॉडर्न सुख सुविधाओं से लैस होगी। यहाँ खिलाड़ियों को इंटरनेशनल लेवल के गुर सिखाए जाएंगे ताकि वो अपने देश का नाम रोशन कर सकें। जिन्होंने देश के सर्वोच्च खेल पुरस्कार खेल रत्न का नाम हॉकी के जादूगर कहे जाने वाले मेजर ध्यानचंद जी के नाम पर रखा, और आज जिस विश्वविद्यालय का शिलान्यास आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से हो रहा है, इस प्रदेश के पहले स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का नामकरण भी मेजर ध्यानचंद जी के नाम पर होने जा रहा है। स्पोर्ट्स आइटम के कारण देश ही नहीं दुनिया के तमाम उत्कृष्ट खिलाड़ी मेरठ में बने हुए स्पोर्ट्स आइटम का उपयोग करते हैं। आज का दिन मेरठ के लिए ऐतिहासिक रहा। एक तरफ पीएम ने नई खेल यूनिवर्सिटी की आधारशिला रखी, तो दूसरी तरफ विपक्ष को कई मुद्दों पर भी घेरा। मेरठ से अभिषेक शर्मा के साथ टीम न्यूज स्टेट। खबरें लगातार जारी, यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। बने रहिए न्यूज स्टेट के साथ।